जय हिंद भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। अनुपात समानुपात का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो डाल दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो वीडियो है वो नियम पर आधारित है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, लिखा है x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का जो रेशियो है वो 9 अनुपात कितना है, 10 है। तो x का मान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा m1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो फार्मूला बनेगा, एक सेकेंड, कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला जो बनेगा M1 D1 और W1, इसी तरीके से हम इधर लिखेंगे बराबर M2 D2 बटे W2। ठीक है। अब दोस्त एकदम ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा कि कभी भी ऐसे प्रश्न को हम इस मेथड से लगाते हैं। M1 मतलब होता है व्यक्ति और D1 मतलब होता है दिन, और यहाँ पर लिखा है काम का अनुपात। तो एक बात यहाँ और समझने वाली बात है, इस फार्मूले का प्रयोग हम और तरीके से भी कर सकते हैं। M1 D1 बटे M2 D2 बराबर, ये इधर चला जाएगा W1 और ये नीचे रहेगा W2। ये देखिए, ये जो W1 और W2 ये वर्क है, ठीक है। तो चलिए, यानी मैं 2 फार्मूले बताया हूँ, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, लिखने का केवल तरीका बदला हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहले M1 लिखूंगा और M1 का मान कितना व्यक्ति है, तो x-1। ओके, ब्रैकेट बंद कर दिया, गुणे का निशान। D1 का मतलब है x+1, x+1, फिर बटे का निशान। M2 का मतलब है x+2 और D2 का मतलब है x-1। ओके, और लिखा है W1 W2, तो यहाँ लिखा काम का जो रेशियो है वो 9 अनुपात कितना है, 10। तो मुझे x का मान बताना है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, अगर कुछ चीजें कटने वाली है, जैसे ये दोनों क्या हो गई, कट गई, और जो बचा उसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 9 का गुणा इधर हो जाएगा और 10 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का गुणा इसमें करें तो 10x हो जाएगा, प्लस 10 से कम 10 हो जाएगा, 9 का करेंगे 9x हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो x बचेगा, और 10 ये उधर जाएगा तो 8 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिनों में। तो पहले मैं यहाँ लगाऊंगा M1, फिर D1 बटे W1, फिर लगाऊंगा, एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया था वो अच्छा है, ठीक है। फिर M2 D2 बराबर W1 W2। ओके, ये जो है कार्य का रेशियो है और ये कार्य है, ठीक। ओके, सबसे पहले लिखा है x-1 श्रमिक, तो यहाँ पर M1 की जगह x-1 आ जाएगा, ठीक है। x+1 दिनों में, तो पूरे x+1 दिनों में, बटे का निशान आ जाएगा। फिर लिखा है x+1 श्रमिक, तो x+1 श्रमिक हो जाएगा, और x+2 दिनों में, तो ये दिन हो जाएंगे। किए गए कार्य का जो अनुपात है वो 5 बटा क्या है, 6 है। तो मेरे भाई अब इसे कैंसिल आउट कर दो ऐसे, तो 6 का गुणा इसमें होगा 6x माइनस 6 कम 6, 5 का इसमें होगा 5x, 5 दूना 10। ओके, ध्यान से देखिएगा, 6 में से जब 5 को घटाएंगे मेरे भाई तो x आएगा, और इस 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो मुझसे पूछ रहा था x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिखा है, थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, लिखा है 2 संख्याएं
29:20 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर यह जो अनुपात है वो 17:11 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो संख्या है ना मेरे पास, संख्या का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 29 अनुपात कितना है, 20 है। बाद में ये जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, 17 अनुपात कितना हो जाता है, 11। तो मेरे भाई सबसे पहले ये देखिए, क्या इनके बीच का जो परिवर्तन है वो समान है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 29 और 17 का डिफरेंस कितने का होता है। तो देखिए 9 में से 7 गया, यहाँ पर बचा कितना, 2 में से 1 गया, 12 का डिफरेंस है। और यहाँ 20 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 9। तो मेरे भाई इनके बीच में प्रत्येक में से 420 कम करना है, तो रेशियो भी एक जैसा होना चाहिए, रेशियो भी एक जैसा होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर रेशियो एक जैसा है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो ऐसी दशा में रेशियो को एक जैसा बनाना होगा, और रेशियो को एक जैसे बनाने के लिए, मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए 29 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। 17 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 6, 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से, और इसमें कितने से करेंगे, 3 से, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, 2 का गुणा जब हम 29 में करेंगे तो 29 दूना कितना होता है, तो आप कहेंगे 58 होता है। और 20 दूना कितना होता है, तो कहेंगे 40 होता है। 3 का गुणा 17 से करेंगे, 17 × 51 होता है। 3 का गुणा 11 से करेंगे तो 33 होता है। अब आप बताइए 58 से 51 हुआ, 58 से 51 हुआ तो कितने का डिफरेंस आया, 7 का आया। और 40 से 33 हुआ तो कितने का डिफरेंस आया, 7 आया। यानी कि प्रत्येक संख्या में से मैंने 420 जो है कम किया, तो यूनिट में भी सब में 7 यूनिट कम हुआ, ठीक है। तो 7 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो मुझसे पूछा क्या है, संख्याओं के बीच का क्या बताइए अंतर। तो बताइए संख्या पहली वाली कितनी है, 58, और दूसरी वाली कितनी है, 40, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 18। 18 का गुणा किससे करेंगे, 60 से करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का जो मान है वो 60 है। तो 18 यूनिट का मान कितना होगा, तो 0, 8 × 48, 4 6 कम 6 4 10, 1080 इसका अंतर आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि माना पहली संख्या 29x है, दूसरी संख्या 20x है, पहली संख्या में 420 घटा दें और दूसरी संख्या में 420 घटा दें। ऐसा करने पर रेशियो 17/11 होगा। तो भैया इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और इस मेथड में कैलकुलेशन ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, बी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 मेथड हैं, इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो भाई, इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, ठीक है। यानी कि पहले कितना था, अगर हम देखें पहले कितना था फिर बाद में कितना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिएगा, पहले मूल्य है, तो मैं यहाँ पर मूल्य लिख रहा हूँ 7:9, ठीक है। और कारण फुटबॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया। ये गलत यहाँ पर लिखा है, फुटबॉल नहीं होगा, ये गलत होगा। यहाँ पर 13:11 के अनुपात में गिर गया। रेवेन्यू यानी कि उनका जो एक मिनट, एक पार्क में प्रवेश टिकट, अच्छा प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया। प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात, यानी कि मूल्य है पहले कितना था, 7 था, बाद में कितना हो गया, 9 हो गया। आप ही बताइए किसी चीज की अगर रेट बढ़ जाए, पहले 7 रुपये था और 9 रुपया, तो लोग पहले से कम जाएंगे। अगर किसी पार्क में एक प्रति व्यक्ति टिकट 7 रुपये था और अभी टिकट कितना हो गया, 9, तो जो लोग आ रहे हैं, आने वाले जो लोग हैं वो 13:11 हो गए, 13:11 हो गए। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, पहले टिकट का मूल्य कितना हुआ करता था, 7 रुपया, तो लोग आते थे 13 लोग एक दिन में। तो आपके पास जो राजस्व इकट्ठा होता था, जो पैसा आता था, एक टिकट का मूल्य 7 रुपये है, लोग आए 13, तो 13 सते 91 रुपये आपके जेब में आया, ठीक है। लेकिन आप समय के अनुसार टिकट के मूल्य में बढ़ोतरी कर दिए। अब टिकट कितने का आपने कर दिया, 9 रुपये का। अब अगर आपने 9 रुपये का कर दिया तो देखिए लोग क्या आ रहे हैं, 11 लोग अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है
कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर खपत क्या हो जाता है, घट जाता है। वैसे ही यहाँ पर पहले लोग कितने आते थे, 13 लोग, और आज कितने लोग आ रहे हैं, 11। 11 नवा कितना हो गया, 99। लेकिन राजस्व पहले से बढ़ गया है, राजस्व पहले से बढ़ गया। पहले राजस्व 91 रुपए का था, आज राजस्व 99 रुपए का है। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, तो गिर गया। तो नया दैनिक संग्रह रूप में क्या होगा, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह, वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 227,500 था, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है गिर गया तो नया दैनिक संग्रह, तो नया दैनिक संग्रह कितने का है, 99 का। पुराना वाला कितने का है, 91 का है। तो मैं इसको क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। 91 यूनिट बराबर 227,500, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो क्या ये 91 के पहाड़े से कट सकता है, एकदम कटेगा। और इसको मैं काट भी सकता हूँ, तो 91 से मैं इसको काट देता हूँ, 91 कम 91। अब 91 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा, तो ये 2 बार में कटेगा। तो 9 एक 2 एक कम 2, 2 9 18, 182 हो जाएगा। तो 227 में 100 मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 82। तो 7 में से 2 गया, कितना आया, 5, और 12 में से 8 गया, कितना हुआ, 4। तो यहाँ 45 बचा, 45, और पीछे मेरे भाई 5 है। तो अब हमें 91 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी ये 5 बार में कट जाएगा, पीछे 2 जीरो। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2500। तो मुझे बताना है नया संग्रह कितने का है, 99 का। तो 99 गुणे 2500 आपको बस इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 2 जीरो तो आने ही आने हैं, और 1 9 25 45 भी आना है। तो ऐसा करते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। इससे इसका गुणा करेंगे तो देखिए मेरे पास 2 उपाय हैं, या तो मैं इसे गुणा करूं, या तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लगाऊं। और चलिए गुणाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 25 × 2 25 9 225 का 5 बचा, कितना, 22, ठीक है। 25 9 225, 225 में अगर हम 22 जोड़ देते हैं तो 5 2 7 2 2 4 2, तो ये हो जाएगा 247 और 00। तो इसका जो नया संग्रह आया वो 24,7500, 24,7500, यानी कि बी नंबर आंसर एकदम सही है, बी नंबर आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए बढ़िया प्रश्न है, लिखा है जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई है, पार्क में आने वाले व्यक्ति आगंतुक की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है, ठीक है। बहुत यहाँ देखिए यहाँ पर जो टिकट का जो मूल्य है और लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब मूल्य और लोग हैं तो यहाँ पर राजस्व निकल के आएगा। यहाँ क्या निकल के आएगा, राजस्व। अब मैं आपको फिर वैसे समझा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके। पहले बताइए टिकट की कीमत पहले कितनी थी, तो 11 रुपए थी। बाद में टिकट की कीमत कितनी हो गई, 12। तो टिकट की कीमत में क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी। तो लोग जो आ रहे थे वो कितने हो गए, 8:7। तो पहले 8 लोग आते थे, अब 7 लोग आते हैं, क्योंकि रेट क्या हो गया, महंगा। तो बताइए 11 रुपए टिकट के हिसाब से 8 लोग आएंगे तो कितने रुपए इकट्ठा होगा, 88 रुपया, ठीक है। और 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। तो बताइए पहले से राजस्व क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आगे क्या लिखा है, यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, ठीक है। वृद्धि करने से पहले तो राजस्व कितना था, इतना। तो ये है 88 यूनिट का मान। कितने यूनिट का मान है, तो यहां मैं लिखूंगा 88 यूनिट बराबर 176,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 1 यूनिट का मान 2000। तो लिखा है टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व। तो बताइए ये अब राजस्व कितने का प्राप्त हो रहा है, तो 84 का। तो 84 गुणे 2000, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और पीछे 3 जीरो। तो आंसर हो जाएगा 16,800। इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है। सही आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, लिखा है 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r। तो पी क्यू तथा आर का अनुपात। देखिए जब सारे रेशियो एक दूसरे के बराबर हों तो मैंने आपको बताया है कि P अनुपात Q अनुपात R निकालने का जो नियम होता है, ये जो संख्याएं हैं ये दूसरी तरफ जाएंगी और संख्याएं पलट जाएंगी। तो 3/5 का पलटा हुआ रूप 5/3 हो जाएगा, और इसका 9/7 हो जाएगा, और इसका 5/4 हो जाएगा।
ऐसी दशा में कभी भी अनुपात जब हमको इसका सही करना हो तो नीचे वाली संख्या का हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो 3, 7 और 4 सभी संख्याएं अलग हैं, तो मुझे 3 सत्ते 21 चौको कितना हो गया 84। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, 3 में कितने से गुणा करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, 7 चौको 28 से, तो यहाँ भी 28 से। 7 में कितने से करना होगा इसमें, तो 3 चौको 12 से, यहाँ पर भी 12 से। ये तरीका होता है। मुझे 4 में कितने से करना होगा अगर कोई पूछे, तो 7 त्रिका 21 से, और ये 21 से, ये सब कट गए। ठीक, अब आया 8 45 का 0 4, 5 दूना 10 4 14, 140 रेशियो। 9 का 12 से, तो 12 9 108, तो सही तो है। 9 दूना 18 का 8 बचा, 9 108। इसको काटना 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 105। ये आ गया रेशियो, और ये है एक दूसरे के पहाड़े से अगर कटेगा तो हम इसे काट देंगे। जैसे 3 3 का 9, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 6 का 18, ये कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ेगा, और ये इसका सही आंसर निकल के आ रहा है, बी नंबर यही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा 864 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, तो ए के हिस्से का 8 गुना ऐसे लिखना है, बी के हिस्से के 12 गुना, तो बराबर बी के हिस्से के 12 गुना बराबर सी के हिस्से का 6 गुना, और सब आपस में ये बराबर हैं क्योंकि ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मुझे आपको बताना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते समय ये जो भी संख्याएं हैं ये दूसरी तरफ आएंगी तो पलट जाएंगी। 8 का उल्टा रूप होगा 1/8, 12 का होगा 1/12, 6 का होगा 1/6। और आपको मैं बता दूं 12, 8 और 6 का एलसीएम लेना होगा, तो मैं यहाँ पर 12, 8, 6 का एलसीएम आपको बताता हूँ। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर इसको मैं 2 से काटूंगा, 2 दूना 4, 2 3 6 3, फिर एक बार ये 3 से कट जाएगा तो ये एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 3, 12 दूना 24, तो एलसीएम कितना आएगा 24। 24 करना हो तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से, और यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर 2 से, सॉरी 6 चौक 24, 4 से, और यहाँ पर भी 4 से। तो ये देखिए ये 24 24 24 क्या हुआ, कट गया। रेशियो आया 3:2:4 आ गया, 3:2:4। अब मुझसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा बताइए। तो मेरे भाई टोटल पैसा कितना है, ये देखिए 864 रुपया है, गुणे का निशान लगाइए, और बी का रेशियो देखिए कितना है 2 है, बटे का निशान लगाइए। टोटल में बटता है तो 3 2 5 4 9, यहाँ 9 9 81, 81 5 हुआ, 9 6 54, 96 दूना कितना होता है, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, तो आंसर हो गया 192 रुपया। तो 192 रुपया यानी बी नंबर आंसर एकदम सही है। बी नंबर आंसर एकदम क्या है, सही है। तो इसको रेशियो में कैसे बदला गया है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 700 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है। बहुत अच्छा, ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 2 कितना है 3 है, और फिर लिखा है बी और सी के बीच का जो रेशियो है वो 4 कितना है 5। तो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को कितना मिला, ओके कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ कॉमन देखिए क्या है बी है, तो इसमें कॉमन देखिए 4 और 3 है। जब मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों एक जैसा है तो यहाँ पर भी ये एक जैसा होना चाहिए, पर नहीं है। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 3 चौको 12, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 4 से, और यहाँ पर कितने से करेंगे 3 से। अब इसको कैसे लिखा जाता है ध्यान सुनिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, अब 3 चौको 12 और 3 बचे 15। अब इसको बता दें यहाँ से कौन आएगा ए, और ये वाला आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा सी। तो ए बी सी का रेशियो तो मैंने निकाल दिया, ए बी सी का रेशियो मैंने निकाल दिया। अब बताइए मुझे टोटल कितने 100 रुपए को बांटना है, 700 रुपए को बांटना है। तो ऐसा करते हैं, इनको सबको जोड़ते हैं, 12 और 8 20, 10 30, 5 35, 35 यूनिट बराबर 700 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 35 दूना 70, 1 यूनिट का मान कितना हुआ 20 रुपया। तो 8 यूनिट का मान हो गया 8 दूना 16, 160 रुपया। 12 यूनिट का मान हुआ 12 दूना 24, 240 रुपया। और 15 दूना
30 मतलब 300 रुपया। तो अब देखिए ऐसा कहीं दिया है 160 रुपया, 240 रुपया, 300 रुपया, यानी बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरीके का प्रश्न आते हैं पेपर में। चलिए अब लिखा है 900 रुपए को ABC में बांटिए और बांटा गया उनमें से बंटवारा इस प्रकार करना है कि A की राशि का 1/2, तो A की राशि का 1/2, फिर बराबर का निशान लगा है, फिर B लिखा है मेरे भाई, फिर लिखा B की राशि का 1/3, फिर बराबर लिखा है, फिर लिखा C की राशि का 1/4, तो ABC का हिस्सा। तो मैंने आपको बता रखा है A अनुपात B अनुपात C जब निकालोगे तो ये जो भी संख्या होंगी दूसरी तरफ जाके उलट जाएंगी, यानी कि 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, इसका हो गया 3/1 और इसका हो गया 4/1, ये एक कट गया। तो अब देखिए 4 3 7 2 कितने यूनिट आया, 9 यूनिट आया, और 9 यूनिट का जो मान है वो टोटल कितने 100 रुपए हो जाएगा, तो 900 रुपए हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मुझे बताना है ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी कितनी है। तो 1 यूनिट का मान 100 रुपए आया है मेरे भाई, 1 यूनिट का मान 100 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200, 3 यूनिट का मान 300 और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। 4 3 7 2 900 रुपया, यानी कि आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर से होगा, 200, 300 और 400। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 770 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि B और C को मिला धन, B और C को मिलाकर मिला धन A का 2/9 है, ऐसे लिखा है। तो कैसे लिखना है आपको पता है, 2/9, तो B और C को जो मिला धन है वो A का 2/9 है। जाहिर सी बात है ये दोनों का मान ज्यादा होगा और इसका मान कम होगा, यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है। अब बताइए 9 और 2 मिला देंगे तो कितने यूनिट हो जाएगा, आप कहेंगे 11 यूनिट होगा, क्योंकि ABC तीनों को में बांटना है ना 770 रुपए, तो ये हो जाएगा 770 रुपए। पहले आपको समझना होगा, लिखा है 770 रुपए को कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में। दूसरी बात लिखा है कि विभाजित करना है, और B और C को जो धन मिलता है वो A का 2/9 है, तो A का 2/9, 9 2 11 हो गया, 11 7 77, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 70 रुपया। तो मुझे बताना है किसका हिस्सा, A का हिस्सा। A का हिस्सा कितने यूनिट है, 2, तो 1 यूनिट का मान 7 है, तो 2 यूनिट का मान 7 दूना 14, 140 रुपया हो जाएगा, यानी कि A नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये बढ़िया सवाल है, लिखा है P और Q का रेशियो 5:2 है, तो लिखा है 2P - 3Q और 3P - 5Q बराबर रेशियो क्या होगा। तो देखिए P का मान कितना है मेरे भाई, 5 है, तो आप कहेंगे अब मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा कि ये जो रेशियो दे रखा है बस इसका मान यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो मैं इसका मान रखना, P का मान कितना है 5 और Q का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 - 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, रेशियो लगा देंगे। फिर यहाँ पर आएंगे 3P लिखा है, P का मान कितना है 5 है, 5 दें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे। और Q का मान 2 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 15 और 10 में डिफरेंस कितने का होता है 5 का, तो आंसर हो गया 4:5, 4:5, यानी C नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या होगा, तो P का मान 5 है, यहाँ पर रखिए 5 दूना 10, Q का मान 2 है, 3 दूना 6, 10 में से 6 गया, क्या बचा 4, और ऐसे ही यहाँ रखेंगे 5 ते 15 और वहां 5 दूना 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 4:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है A अनुपात B इतना है, तो B - A बराबर 28 है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो ऐसी दशा में मैं A को लिख सकता हूँ 2x और जो मैं B है B को लिख सकता हूँ 3x। तो मैं इतना काहे लिखूं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। A का रेशियो कितना है देखिए 2, तो मैं 2x लिख दूंगा, B का रेशियो कितना है 3x लिख दूंगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है B - A, तो B - A का मतलब B का मान 3x है, A का मान 2x है, जब घटाएंगे तो x, और इसका मान कितना है 28 है। देखिए तो x का मान 28 है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है B + A बताइए, तो B + A का मतलब हो गया 3 2 5x, और x का मान 28 है, तो 8 पंचे 40 का 0, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14, यानी कि 140 आंसर आया, और 140 इसका D नंबर एकदम सही है, D नंबर एकदम सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा राम 8 दिन में 125 रुपए अर्जित करता है
और श्याम 10 दिन में 140 रुपए अर्जित करता है, तो उनके अर्जन का अनुपात बताना है, यानी इनकम का। तो आप ही बताइए, मैं 8 दिन में 125 रुपए कमाता हूँ, तो एक दिन में मैं कितना कमाता हूँ? तो 125/8। एक भाई है वो 140 रुपए कितने दिन में कमाता है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाता है? तो 140/10। 0 0 कट गया। ये तो 125 है, ये है 8 का 14/112। तो आंसर हो गया 125/112, उसका अर्जन का रेशियो है। ठीक है, ए हो गया इसका आंसर 125/112। सी नंबर आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, एबीसी में यदि कोणों का अनुपात 3, 5, 4 हो तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 5 है। सबसे छोटा कोण क्या है? 3 है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। एक 3x, 5x, 4x, ये 3 कोण है और तीनों कोणों में ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो 3 और 5 कितना होता है? 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो यानी कि टोटल हो गया 12x बराबर 180 रुपया। ठीक है, तो एक x का मान हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ 6 12 5 60, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 15 रुपया। तो लिखा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताइए। सबसे बड़ा कोण कितना है? 5x, और सबसे छोटा कोण कितना है? 3x। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2x का। 2 गुणे x का मान कितना है? 15। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये जो आंसर है इसका सही है ए नंबर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ऐसे भी ना करें तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, 3:5:4, टोटल मिलाएंगे 5 4 9 3 12, 12 यूनिट बराबर 180। काट करेंगे, यहाँ 15 आएगा, 15 तिहाई 45, 15 पचे 75, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, पढ़िए ध्यान से। यदि 3a 4b 5c, 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है, बस ये लास्ट है क्वेश्चन इसका। तो लिखा एबीसी का मान। तो आप जब भी a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो ये 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, 4 का उल्टा 1/4 और 5 का उल्टा 1/5। तो मेरे भाई इसका एलसीएम निकालना होगा। 4 3 12 5 60, तो 60 करना होगा। तो यहाँ पर मैं किससे गुणा करूंगा, बस इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 20 से करिए, यहाँ पर भी 20 से, यहाँ पर 15 से, यहाँ पर 15 से, यहाँ पर 12 से, यहाँ पर 12 से, 60 60 60 कैंसिल आउट हो गया। 20:15:12 इसका जो निकल के आया वो रेशियो हुआ और ये सही आंसर है। तो उम्मीद है अनुपात समानुपात के टोटल 7 वीडियो मैंने आपको बता दिए, पढ़ा दिए हैं और सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर मैं रेशियो देखता हूं तो 20 × 7 यानी कि 140 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए हैं और उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया भी होगा। अब इसके बाद जो नया चैप्टर होगा वो होगा एज, आयु संबंध। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।